मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को अब चंद दिन ही शेष हैं और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में उतरी हुई हैं। राजनीतिक प्रत्याशी भी जो हैं वो लगातार डोर टू डोर सर्वे करके लोगों से मुलाकात करके जनसंवाद करते हुए अपने पार्टी और अपने लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। ऐसे समय पर युवाओं के मन में क्या है और रीवा जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लगातार विकास पर केंद्रित बातें की जा रही हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जिसके मौजूदा विधायक हैं और मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश शासन के कद्दावर मंत्री हैं और उनके सामने इस बार इंजीनियर राजेंद्र शर्मा हैं कांग्रेस की ओर से। उनका भी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अच्छा नाम है और वो भी विकास और सुव्यवस्थित विकास की बात करते हैं। इसके अलावा भी कई तमाम पार्टियां हैं जो अपने अपने चुनाव प्रत्याशी मैदान पर उतारे हुए हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि जब इस विकास ही इस शहर का मुद्दा है तो इस तरह के विकास को वो किस तरह लेते हैं और भविष्य में इस शहर को लेकर इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने शहर को किस रूप में देखना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिगत, शिक्षा के दृष्टिगत, खेलों के क्षेत्र में किस तरह का विकास होना चाहिए यहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, ग्लोबल स्किल पार्क अगर की बात करते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग हमारी बुलावे पर आए हुए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला। क्या करते हैं शुक्ला जी? बीटेक करते हैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा, बीटेक कर रहे हैं रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से। आप कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर है अभी। तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया आपका? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। पहली बार आप मतदान करेंगे, जी, जी। तो किन चीजों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे आप? आपके दृष्टिकोण से यहाँ की राजनीति में किस तरह की होनी चाहिए और किस नेता को आप चुनेंगे, ऐसा मतलब क्या आपकी सोच है? हम विकास के लिए मतदान करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो विकास किए हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने यहाँ रीवा में, हम उनके लिए वोट करेंगे। क्योंकि यहाँ उन्होंने देखिए, चाहे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, रेलवे मोल का अपना फ्लाईओवर हो, नया बस स्टैंड का फ्लाईओवर हो, सिरमौर चौराहा का भी निर्माणाधीन है। तो हमारे शुक्ला जी ने यहाँ काफी विकास किया है और वो विकास रुकना नहीं चाहिए, इसलिए अभी हमको उनको बना के फिर से भेजना है। आप पहली बार के वोटर हैं, ये एक बड़ी बात कही जाती है रीवा के दृष्टिकोण से कि विकास तो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हुआ है, लेकिन रोजगार को लेकर, उद्योग को लेकर इस तरह की बातें सामने नहीं आई है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, रोजगार के लिए जितना काम होना चाहिए उसमें हुआ है, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूर्णतः हुआ है। हो सकता है भविष्य में सरकार बनती है तो अभी तो बोला जा रहा है कि फिर से रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ भी लगेंगी, कंपनियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी। अभी जैसे शुक्ला जी ने इंटरव्यू में बोला है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, हमारे यहाँ पोर्ट बन रहा है, तो यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, तो जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर और मिलेंगे। चलिए, तो ये बात है युवाओं की। क्या आप सहमत हैं भाई से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी, क्यों सहमत नहीं है आप? मैं इनसे जैसे रोजगार के मामले इन्होंने बोला है, तो हमारे मध्य प्रदेश में रीवा में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अपने रीवा में है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता था कि जैसे कि सोलर प्लांट तो अपने रीवा में खुला है, तो अपने रीवा के जो युवा है उनको तो रोजगार मिल सकता था, लेकिन किसी को रीवा से रोजगार एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े सोलर प्लांट में किसी को नहीं मिला है। तो जब अपने रीवा वालों को नहीं मिल रहा तो दूसरों को कहाँ से देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा ये किसको मिला है? आप ही बताइए। 70% आप देखे हैं जाके? नहीं मिला है यहाँ की, बाकी जो कंपनियां बाहर से थी तो कुछ तो वो बाहर से लाएंगे ही। आपके बीच कितने लोगों को मिला है? आप बताइए ना, किसको मिला? हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को मिला, किसी को नहीं मिला। आप बताइए आप। नहीं ऐसे व्यक्तिगत हो जाएगा ये मामला। तो नहीं, तो रोजगार को लेकर भाई का ये जो आरोप है, रोजगार को लेकर उतने काम नहीं, 100% तो नहीं मिला है, पर 70% तक मिला है। अच्छा, तो अभी और क्या करते हैं आप? जी, मैं बीबीए कर रहा हूँ टीआरएस कॉलेज से। क्या शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा पर बहुत सारी बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर तरह के कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन बहुत कई बार नहीं दिख पाता है। शिक्षा की तो ये कहूँगा, शिक्षा हमारे यहाँ मुफ्त होनी चाहिए, बिल्कुल मुफ्त। जैसे दिल्ली में हमारा चल रहा, केजरीवाल जी चल रहे हैं, उसी तरह अपने मध्य प्रदेश में भी पूरा होना चाहिए। क्या बात है जी। तो आप केजरीवाल के मॉडल को पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करता हूं। तो एमपी में क्या सोच है आपकी? एमपी में तो मैं कांग्रेस की सोच कर रहा हूँ। कांग्रेस की बदलाव की बात चाहते हैं आप, तो उससे क्या फायदा होगा? बहुत कुछ फायदा होगा। अपना जो मध्य प्रदेश है इतने कर्जे में डूबा हुआ है इस समय, मध्य प्रदेश शासन हमारी बता रही कि हमारी इकोनॉमिक सबसे ऊपर है। इकोनॉमिक सबसे ऊपर है, ये बताइए, मेरा घर चल रहा है, मैं अपना घर किसी कर्जे से चला रहा हूँ, तो मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा घर सबसे गंदी स्थिति में चल रहा है। तो हमारा जो भारत है इस समय सबसे कर्ज में डूबा हुआ है। जिस कर्जे की बात राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि सरकारें कर्जे लेकर इस तरह के काम कर रही हैं, लोक लुभावने वादों को पूरा कर रही हैं,
वो अब जनता के बीच पहुंच चुका है और युवाओं के बीच पहुंच चुका है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रघुवीर शरण श्रीवास्तव है। जी श्रीवास्तव जी, आप इस क्षेत्र के माने जाने गायक भी हैं, तो आपकी क्या राय है यहाँ पर राजनीति को लेकर? राजनीति को लेकर यही राय है कि देखिए क्या है कि परिवर्तन और बदलाव का दौर है, तो बदलाव ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को बार-बार मौका नहीं दे सकते, तो बदलाव होना ज़रूरी है। और जहाँ तक रही समस्याओं की बात, तो जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की समस्या है, तो हम तो खुले तौर पे ये कहेंगे कि बदलाव होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि हर वर्ग के लिए इस सरकार ने कुछ किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन हम दिव्यांगों की इस सरकार ने पूरे तरीके से उपेक्षा की है और हम व्यक्तिगत रूप से सारे दिव्यांग ये चाहते हैं कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की जैसे तमाम मोदी जी ने जब से आए हैं तो आपका नाम ही बदल दिया गया है। बस नाम बदला है सर, जी। बाकी काम कुछ नहीं है। हाँ। और हमारे यहाँ 20 साल से दिव्यांगों की पेंशन को लेकर के मांग है। उनकी 23 सूत्री मांगों को लेकर के भोपाल में रैलियां हुई और कई आंदोलन हुए, तो उनके आंदोलनों को दबाते हैं ये लोग। क्या आप और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आम जनता के बारे में नहीं सोचते, ये केवल अपना सोचते हैं। ये आपके साथ एक और भाई हैं, इनसे बात करते हैं। जी श्रीवास्तव जी, तो आपकी क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखिए पिछले 20 साल से अभी जब 5 साल पहले 1.5 महीने के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, हम लोगों को पिछले कई सालों से मात्र 300 रुपए मिलती थी। तो 1.5 महीने के लिए जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने अभी जो है हम लोगों को 600 रुपए मिल रही है और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारी लाठियां भी खाई हैं, पुलिस के बीच में हम लोग गए भी, लेकिन कोई उसका सलूशन नहीं निकला। आम आदमी का अगर विकास हुआ हो या ना हुआ ये तो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सरकार पूरी तरीके से उदासीन है और हम लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है। आज महीने में हम लोगों को सिर्फ 600 रुपए मिल रहे हैं। आप सोचिए ये इतनी सारी योजनाएं, लाडली बहना किसी को 1200, किसी को 1500, वो भी तब जब चुनाव आ रहा है। और हम लोगों के लिए अभी परसों नरसों इनका घोषणा पत्र आया है, दिव्यांगों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये एक उपेक्षा आपको लग रहा है? जब वोट देने की बात आती है, जब दिव्यांगों से वोट लेने की बात आती है, तो सरकार कहती है कि मैं गाड़ी भेज दूंगा, मतलब गाड़ी भेज देंगे वो हम लोगों के लिए और आपको घर ले जाएगी, छोड़ेगी गाड़ी और बाकायदे सम्मान होगा। लेकिन जब वोट दे दिया जाता है उसके बाद से कोई, क्योंकि हम लोग पिछले 18 साल से तो हम लोग बीजेपी को वोट दे ही रहे हैं, लेकिन इस बार जब हम लोगों ने व्यक्तिगत लाठियां खाई, हमारे साथियों ने जेल में उनके साथ अत्याचार हुआ, तो हम सभी दिव्यांगों ने मध्य प्रदेश लेवल पे ये निर्णय लिया है कि हम बीजेपी को तो वोट नहीं करेंगे। क्या आप, चूंकि आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या आपको कांग्रेस से इस तरह का कोई आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, बिल्कुल पूरा आश्वासन है। अच्छा, उनके घोषणा पत्र में उन्होंने ये कहा है कि हम यथासंभव जो भी आप लोगों की मांगे होंगी उस पर हम विचार करेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं। तो इसलिए, और वैसे भी देखिए क्या है कि ये लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए। हम कहते हैं आजादी के बाद जो है कांग्रेस ही सबसे पहले पार्टी थी जिसने जो है लोगों के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है, कभी कोई बात रह गई होगी, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विकास नहीं। क्या नाम है आपका? किशन तिवारी नाम है हमारा। क्या करते हैं किशन आप? हमारा म्यूजिक का काम है। म्यूजिक से जुड़े हुए हैं आप। कैसा देखते हैं रीवा को? पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कहा गया है कि पिछले 2 दशक से रीवा की तस्वीर बदली है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि इतना ज्यादा जो विकास रेट है इस शहर का, वो भारतीय जनता पार्टी और राजेश शुक्ला के प्रयासों से है। आप इस बात को कैसे लेते हैं? देखिए, विकास तो हुआ है जी, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे पहले 2003 के पहले से लोग बताते हैं कि रोड नहीं थी और काफी समस्याएं थी, तो विकास तो हुआ है। जिसे पर जो मेरे भाइयों ने कहा कि कुछ जो मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी को लेकर, तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इनको संतुष्ट किया जा सके। पर रीवा में अगर हद तक देखा जाए तो जो काम भाजपा ने किया है, राजेश शुक्ला जी ने किया है, वो काफी सराहनीय है और मैं तो चाहता हूं कि इस बार फिर से वो जीते और जैसे कि आगे भी जो विकास हो सकता है, जैसे अपने यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता था, एयरपोर्ट बन रहा, ऐसे आईटी पार्क वगैरह बनने वाला है, बात चल रही है। तो ऐसा अगर होगा तो युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, इसलिए मेरे हिसाब से तो भाजपा आनी चाहिए। अच्छा, रीवा को एक विकसित शहर के रूप में बात की जाती है कि विकसित शहर हम बनाएंगे और महानगर बनाएंगे।
आपकी क्या परिकल्पना है, जो युवा आप इस शहर को किस तरह से देखना चाहते हैं कि भविष्य में हमारा शहर इस तरह का हो? अगर आप उदाहरण से बता सकें या फिर ये बता सकें कि कम से कम ये चीजें हों तो हमें अच्छा लगेगा, बेहतर होगा। जैसे हम लोग इंदौर भोपाल जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आपने अभी भैया से कहा एजुकेशन के मामले में, तो एजुकेशन यहाँ थोड़ा व्यवस्था सुधारने, हाँ, और उद्योग जैसे हो गया, उद्योग आएंगे, नई नई कंपनियां आएंगी तो इनको रोजगार मिलेगा। ऐसी कई जो समस्याएं हैं इनका निवारण करें, बाकी सब सही है। बाकी ठीक है। क्या नाम है? राज द्विवेदी नाम है हमारा। आप क्या करते हैं? मैं अब एज अ म्यूजिक टीचर। अच्छा, ज्यादातर लोग यहाँ पर कलाकार लोग हैं, इसलिए भावनाएं भी बड़े अच्छे से व्यक्त कर रहे हैं। क्या तो कैसा लग रहा है अविनाश आपको यहाँ पर, राज आपको यहाँ पर जिस तरह की भाई बात कर रहे हैं, रोजगार की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि हमारा शहर का स्वरूप बदला है, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, अगर मेरी निजी राय मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं भाई के बिल्कुल समर्थन में हूं, क्योंकि 2003 के पहले, सच में ये तो सच्चाई है कि 2003 के पहले रीवा का स्वरूप कुछ दूसरा था, लेकिन 2003 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई तो भाजपा का मतलब अगर हम सही मायने में देखें तो रीवा, पहले सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज के समय में हम 2023 की अगर बात करें, 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, तो वही सतना वाले जो हम रीवा वाले सतना जाया करते थे कि सतना में हम ये करने जाएंगे, या मतलब ट्रेनें जरूर चलती थी, लेकिन अगर आज सतना वाले रीवा आते हैं तो कहते हैं वाह। मैं कई उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं कि सतना वाले रीवा आते हैं तो कहते हैं नहीं यार, हमारा सतना आज पीछे हो गया है आपके रीवा के कंपेयर में। जैसे हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले लेते हैं, विवेकानंद पार्क जी को, मतलब विवेकानंद पार्क ले लेते हैं, रेलवे स्टेशन का फिर से इतना पुनर्निर्माण हो रहा है, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमें ये लगता है कि एक बार पुनः रीवा विधायक, हम मध्य प्रदेश की अभी बात नहीं करेंगे, अगर जहां बात रीवा विधायक माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की है तो मेरे हिसाब से पुनः राजेंद्र शुक्ला जी को एक बार पुनः विधायक बना के पुनः वहां पर मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की आपने बात छोड़ी है, वहीं से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि क्या 20 साल का शासन बहुत होता है एक पार्टी के लिए, युवा के तौर पर? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी तो आपको लगता है ऐसा? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर मुद्दों की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ सही की हैं और कुछ उन्होंने गलत की है। जैसे अगर गलत के मायने में देखा जाए तो जैसे हम यहाँ पर अधिकतर आपको देख रहे होंगे कि युवा वर्ग है, तो युवाओं के लिए ये हकीकत है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए किया। मैं अभी यहाँ पे किसी पार्टी के बारे में नहीं, ना भाजपा ना कांग्रेस, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन अगर युवाओं की हम बात करें, जैसे हम अभी आपने बताया कि हम कलाकार, हम कलाकारों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, युवा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि यदि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो इस बार जरूर हमारे ऐसे मुद्दों को जरूर ध्यान देगी, कलाकारों को जरूर ध्यान देगी, युवाओं को जरूर ध्यान देगी। ये तो बात है। क्या नाम है आपका? रत्नेश पांडे। आपको क्या लगता है, आप क्या करते हैं? बेसिकली तो मैं मनगांव विधानसभा से आता हूँ, किसान हूँ है और थोड़ा कला क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ। अच्छा। तो जैसे अभी ठीक है, मनगांव से आते हैं तो ये भी रीवा जिला का हिस्सा है, वहाँ की भी बात कर ली जाएगी। तो रीवा जिले की राजनीतिक परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि अब जैसे कि 2-3 सब तरह की बातें हुई है यहाँ पर, कुछ सत्ता के पक्ष में हुई, कुछ विपक्ष में हुई, आप किस ओर खड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम शहर के विकास की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा भारत देश है कहाँ टिका हुआ है? किसानों पे टिका हुआ है। और रीवा जिला का देखा जाए तो एक छोटा सा शहर रीवा को छोड़ के बाकी चारों ओर किसान निवास करते हैं, और किसानों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। आजकल आवारा पशु हैं, कहने को तो सिंचाई विभाग से बहुत सारी नहरें बन गई पर टाइम पे पानी नहीं जा रहा है। कहने को तो दे रहे हैं भाई, मामा कह रहे हैं बिजली मुक्त दे रहे हैं, है ना, पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन गाँव पे चलिए तो वहाँ बिल्कुल भी वैसा नहीं, ना टाइम पे नहरों का पानी आता, और इस वजह से जो खेती किसानी भी होती बहुत लेट हो जाती है। अपने रीवा में ही देख लीजिए, रीवा विधानसभा में भी बहुत से गांव अभी भी हैं जहां खेती होती है, वहां भी प्रॉपर वो सारी सुविधाएं नहीं हो पाती। ठीक है, शहर में विकास हुआ, वास्तव में हुआ, और पहले की अपेक्षा तीव्र गति से हुआ। यदि शहर को देखा जाए तो राजेंद्र शुक्ला ठीक है, क्योंकि 1.5 साल हमने अभी रिसेंट में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार भी देखी, जब रीवा जिले में एक भी विधायक उनके नहीं थे। जी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ के प्रभारी मंत्री, और यदि कहने का मतलब यदि यहाँ की कांग्रेस के विधायक एक भी नहीं होंगे तो क्या यहाँ रीवा को छोड़ दिया जाएगा? वो मध्य प्रदेश में नहीं आता क्या? और यहाँ पे प्रभारी मंत्री बनाया गया था, प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल जी थे, वो प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया थे, सॉरी हाँ वही लखन घनघोरिया जी, और उनका दौरा भी देखा जाए तो हर 15वें दिन उनका दौरा रीवा होता था। पर
जिस तरह से मतलब इसकी राजनीति कहते हैं भाई एक भी विधायक आपने नहीं दिया, तो तो इसलिए इसका ये मतलब हम नहीं लोग होना उपेक्षा चाहिए। के शिकार हो जाएंगे। हाँ। इसका मतलब कि हम लोग फिर वोट ही न डालें, उससे बढ़िया आप हम नोटा कर दें। ठीक है, युवाओं का की बात चली, शिक्षा की बात चली, खेल जगत की बात हुई, संगीत की बात हुई। संगीत में भी देखिए रीवा में मतलब हर हफ्ते देखिए तो एक अच्छा बड़ा आयोजन होता है, कोई ना कोई बाहर से कलाकार आ रहे हैं, पर जो हमारे ये लोकल कलाकार हैं भैया लोग, बताइए नेशनल टीवी के शो जीत के बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत तवज्जो। ठीक है, दिव्यांग के लिए तो बहुत बड़ी लड़ाई है, पर कलाकारों के लिए भी एक उस स्तर पे भी एक रीवा में एक पहचान होनी चाहिए। तो मैं इतना कहूंगा कि मतलब राजेंद्र शुक्ला जी फिर से आए, मेरी भी यही आकांक्षा है, लेकिन करें कुछ कलाकारों के लिए भी करें। हाँ, हम गाँव चलते हैं तो कृषि के लिए भी, जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है भाई, अभी 1-2-3 दिन पहले शायद मैनिफेस्टो वगैरह क्या आया, उसमें कह दिया गया, संकल्प पत्र है भारतीय जनता हाँ, पार्टी। वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे। भैया जब हम लोग कुछ मतलब राजेंद्र शुक्ला जी ने अच्छा काम किया है रीवा में। किस क्षेत्र में आपको काम बेहतर लगता है कि फलां क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य, खेल जगत, कला, किस चीज में आप बेहतर? जी, खेल में क्या अच्छा काम किया उन्होंने? जी, खेल में अच्छा काम नहीं किया, बट अपने ओर से चल रहे हैं, बट कोई सहयोग नहीं हो पा रहा। मतलब स्टेडियमों में जाओ तो मतलब गरीब आदमी के लिए अच्छा, आप खेल, अच्छा जी आप खेल सुविधाएं चाहते हैं? खेल सुविधाओं चाहते हैं, और जैसे बड़े आदमी लोग हैं तो उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, गरीबों के लिए आपत्तियां आती हैं, इतना पैसा, ये इधर से सपोर्ट, ये कारण से गरीब आदमी अच्छा नहीं हो पाता। आपका ये कहना है कि जितना मैं समझ पाया हूँ कि खेल में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे गरीब आदमियों को, राजनीतियां चल रही हैं। हाँ, गरीबों के बच्चों को उस तरह का मौका नहीं मिल पाता है। वैसे खेल के लिए तो एक बड़ा स्टेडियम भी बनवाया है, इंडोर स्टेडियम है। तो सर उसमें अपनी अनुमति नहीं दे पाते, मतलब जैसे अच्छा। सर क्लब वाले होंगे उसके लिए अनुमति मिलती है, बाहर लोगों को ऐसी है समस्या। जी, क्या नाम है आपका? आइए। जी, मेरा नाम आशीष तिवारी है। आशीष, क्या करते हैं आप? जी, मैं बी फार्म कर चुका हूँ। क्या माहौल देखते हैं इस समय आप रीवा जिले को, और प्रदेश के स्तर पर आपकी क्या सोच है कि इस बार कैसा माहौल रहने वाला है चुनाव को के दृष्टिगत? जी, बहुत ही बढ़िया माहौल है, यहाँ बीजेपी का माहौल चल रहा है हर जगह। अच्छा। और साथ ही विकास भी हो रहा है, यहाँ पास बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन रही है, और बिल्डिंग बनने के साथ-साथ लोगों का विकास भी हो रहा है, ताकि जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे लोगों की भी जो कमाई का ज़रिया वो भी बढ़ रहा है। और जो जहाँ तक है विकास की, तो यहाँ जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी, पहले 1-2 दुकान थी, और साथ ही अभी जब बिल्डिंग बनती है तो बहुत सारी दुकान उसमें बनती है, और उसमें से लोगों को रोज़गार निकलता है। तो जिले का विकास तो हो रहा है, और यहाँ पास भाजपा की सरकार आ रही है। क्या भाई का रोजगार मॉडल ठीक लगा कि बिल्डिंग बन रही है तो रोजगार मिल रहा है? बात तो सही। बिल्कुल सही नहीं है भैया की बात। बिल्डिंग बनने से रोजगार थोड़ी मिलेगा, बाहर की कंपनियां आ रही हैं, बिल्डिंग बना रही हैं, तो क्या हमारे रीवा को रोजगार मिल रहा है? भैया ने जैसे किसान की बात की, हाँ। तो किसान तो ठीक है, जैसे कि पहले डीएपी यूरिया 500 में मिलती थी, आज वो 1400 में है। तो हम लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया, तो हम लोग जब कुछ पैदा ही नहीं कर पाएंगे तो बेचेंगे कहाँ 2700? अभी तो 5 साल की सरकार आती है तो साढ़े 4.5 साल तो उन्होंने खूब लूटती है, 6 महीने फ्री कर देती है सब। जब 4.5 साल खूब लूट लेगी, 6 महीने फ्री भी कर देगी, तो क्या मतलब है? 4.5 साल तो लूटना ही है सर जनता को, कोई मतलब है नहीं ऐसी सरकार का। तो ये युवा थे और किसी से बात नहीं हो पाई है क्या? सबसे हो गई है, आपसे हुई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्राक्ष मिश्रा। क्या करते हैं आप? कितने साल के हैं? मैं अभी 17 साल का। अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा आपका? तो क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी राजनीतिक पार्टियों के नाम आप जानते हैं? मैं अभी 4 जानता हूँ। कौन कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी जानते हैं। राष्ट्रीय दलों के नाम आपको याद है ना? तो कैसा लग रहा है कि आपको कौन सी पार्टी के काम ठीक ठाक लगते हैं? जहाँ तक देखा जाए तो रीवा में तो राजेंद्र शुक्ला ने अच्छा काम किया है, उन्होंने सड़क प्रसाधन को एक अच्छी नई राह दी है। और देखा जाए अपने एमपी में उतना कुछ खास किया नहीं सरकार ने। तो ये आने वाले वोटर हैं, अगले साल वोटर हो जाएंगे। तो ये है युवाओं की राय, जिन्होंने बताया कि रीवा में क्या क्या बना है। और अच्छी बात मुझे यह लगी कि हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर थे, तो हर क्षेत्र पर बात हुई, तमाम क्षेत्रों पर बताया कि ये सुधार हुए हैं, ये सुविधाएं बढ़ी हैं, शहर का विकास हुआ है, लेकिन अब आगे क्या है, इस पर भी युवाओं ने खुलकर अपने बात रखी है, अपने मुद्दे रखे हैं। तो इसी तरह की तमाम ओपिनियंस के लिए, तमाम लोगों की राय के लिए बने रहिए हमारे साथ। मॉर्निंग टीवी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
है।